तो अब इसके बाद फ्रेंड आपका आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कमर्शियल कंपोनेंट यूज़र कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और बेसिकली अभी हम फर्स्ट टाइप के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चूँकि चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हैं इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मिलेंगी क्लियर। और हम लोग अगले वीडियो में इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोसेस को इम्प्रूव करके हम सॉफ्टवेयर जो क्वालिटी होता है उसके जो इकोनॉमिक होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रोच दिया गया है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो अप्रोच में सबसे पहले आपका है कमर्शियल कंपोनेंट। तो इसके एडवांटेज की हम बात करें तो ये प्रेडिक्टेबल लाइसेंस कॉस्ट होता है, यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर कॉस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड रहती है कि हाँ इस सॉफ्टवेयर के लिए इतने कॉस्ट लगेंगे, इस इतने कॉस्ट में ये चीज़ें रहेंगी, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ की अगले बारे में हम करें तो इसमें कह रहे हैं कि ब्रॉडली यूज्ड मैच्योर टेक्निक, यानी कहीं ना कहीं इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द डेवलपर को पता हो। एंड सेकेंड आपका है कि अवेलेबल नाउ, यानी कहीं ना कहीं वो जो अवेलेबिलिटी होती है इसकी, इसे हम कहीं भी कभी भी क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। एंड अगला है कि डेडिकेटेड सपोर्ट, यानी इसमें जो सपोर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड किया जाता है। एंड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। अब इसके डिसएडवांटेज की हम बात करें तो फ्रीक्वेंटली अपग्रेडेशन इसमें होता है, यानी बार बार इसको अपडेट करवाना पड़ता है, यही एक डिसएडवांटेज है। एंड सेकेंड है कि अप फ्रंट लाइसेंस फीस, यानी कहीं ना कहीं हर ईयरली हमें इसके लिए एक लाइसेंस का जो अमाउंट होता है वो पे करना पड़ता है। एंड रिकर्सिंग द मेंटेनेंस फी, यानी जो भी मेंटेनेंस फी है उसके भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती हैं। एंड डिपेंडेंसी ऑन द रैंडम्स, एंड कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी पे भी प्रोवाइड करता है। एंड अगला है कि रन टाइम एफिशिएंसी सेक्रीफाइसेस, एंड जो भी रन टाइम एफिशिएंसीज होती हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। फंक्शनैलिटी कांस्टेंट भी इसके अंदर आता है। अब उसके बाद आपका आता है कस्टम डेवलपमेंट। तो इसमें आपका एडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि कंप्लीट टू चेंज फंक्शन, यानी जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें चेंजिंग के लिए ये एप्लीकेबल होता है। एंड सेकंड पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि स्मॉलर ऑफन अ सिंपलर इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो स्मॉल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसमें इसका यूज़ होता है, जो भी सिंपलर इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके लिए। एंड थर्ड कह रहा है कि ऑफन बेटर परफॉर्मेंस, यानी ये बेहतर परफॉर्मेंस करता है एज़ कम्पेयर टू द कमर्शियल कंपोनेंट। ओके। एंड उसके बाद आपका अगला कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्हांसमेंट, यानी जो भी डेवलपमेंट है उसमें थोड़ा सा जो क्वालिटी है वो उसको डेवलप करने का काम करता है। और इसके डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इन एक्सपेंसिव होता है अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी थोड़ा सा ये महंगा होता है और इसमें जो प्रेडिक्शन की चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। एंड अनडिफाइंड मेंटेनेंस मॉडल, यानी इसमें जो मेंटेनेंस का मॉडल होता है वो डिफाइन नहीं होता। एंड अगला है कि ड्रेन ऑन एक्सपर्ट। ओके। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत अधिक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ तक मेरा पूरा प्रोसेस से समझ में आ गया होगा। मिलता है अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।